हेलो एवरीवन, वेलकम टू पलक आर्ट एंड क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको बिग साइज के फैब्रिक ट्रैवल बैग की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने एक शीट तैयार की है। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। आपके पास जो भी कपड़ा हो लाइनिंग के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके बीच में यहाँ पर ये हमने फोम शीट लगाई है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने तीनों को एक के ऊपर एक रखकर इसके ऊपर इस तरह से हमने चेक वाली सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ से आपको दिखाई देंगे। इस तरह से हमने इस पर चेक वाली सिलाई लगा ली है। और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 15 इंच और इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 10 इंच। तो यहां से ऊपर की तरफ से हमने इसके ऊपर निशान लगाया है 2 इंच पे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। तो यहां से हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमने एक जिप कट की है। तो इसका रनर हमने निकाल दिया है, हम बाद में लगाएंगे रनर। तो आप देख सकते हैं ये इसकी राइट साइड है जिप की। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे कपड़े के राइट साइड। तो इस तरह से रखना है और इसके ऊपर यहां पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से टर्न करके और यहां पर हम इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे यहां तक। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाने से यहाँ से ये जिप इस तरह से दब जाती है और यहाँ से कपड़े के धागे भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से ये फिनिशिंग वाली स्टिच हो गई हमारी। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे। राइट साइड हम जिप की तरफ रखेंगे इस तरह से रखकर और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर भी इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं इस तरह से यहाँ तक। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें एक साइड से रनर डाल देंगे। तो देखिए ये हमने इसके अंदर रनर डाल लिया है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ से ये जो कॉर्नर है इन्हें हम कट करके राउंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें हल्का हल्का सा कट कर लेते हैं कॉर्नर को इस तरह से राउंड शेप में। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड से कॉर्नर को कट कर लिया है और ये हमने इसके बराबर से लाइनिंग का एक पीस कट किया है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बैक साइड में ये लाइनिंग का कपड़ा स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने ये निशान लगाया है 5 इंच इस तरह से और इस साइड भी हमने नीचे से 5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसे नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ तक ये है 24 इंच। तो हमें 24 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी एक पट्टी तैयार करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने शीट तैयार कर ली है। तो इसकी लंबाई हमने रखी है 24 इंच, इसकी चौड़ाई हमने रखी है
2 इंच। और इसे भी हमने इसी तरह से, ये हमने लाइनिंग वाला कपड़ा लगाया इसके नीचे, बीच में हमने फोम शीट लगाई है और इसके ऊपर ये हमारा चेक का मैन फैब्रिक। तो इसे इस तरह से रखकर हमने इसके ऊपर भी इस तरह से चेक वाली सिलाई लगा ली है। अब इसे हम एक साइड से इस तरह से लगभग आधा इंच हम इस तरह से मोड़ेंगे इसे, और इस तरह से मोड़कर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस पट्टी को मोड़कर एक साइड से हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप के एक साइड इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से हम इस स्ट्रिप को स्टिच करेंगे इस तरह से। दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ से हम यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड जाएंगे और यहाँ पर भी हम लगभग इतना पार्ट छोड़ देंगे जिस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ये स्ट्रिप स्टिच कर ली है और यहाँ पर हमने लगभग 1 से 1.5 इंच दोनों साइड सिलाई नहीं लगाई है, इतना पार्ट हमने छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ से ये जो जिप है यहाँ पर, इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो जिप का जो राइट साइड है वो हम कपड़े की तरफ रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से रखकर इसके ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है यहाँ पर। तो अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और इस जिप को हम इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हम इसे एक बार यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद में हम एक्स्ट्रा को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। जिप के ऊपर इस तरह से हमने इसे यहाँ तक हमने इसे स्टिच कर लिया है और इतना पार्ट हमने छोड़ दिया है इसका। तो यहाँ पर स्टिच लगाने से पहले हम इसमें रनर डाल लेते हैं। तो इस साइड से हम इसमें रनर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर रनर डाल लिया है और अब यहाँ से हम इसके ऊपर इस तरह से हम इस पर स्टिच लगा देते हैं। इस तरह से स्टिच लगा लेंगे इस पट्टी के ऊपर। इस जिप को हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे और इस तरह से स्टिच करने के बाद में यहाँ पर ये जो जगह रह गई है इसके अंदर भी इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पर स्टिच लगाकर यहाँ से इसे स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से चारों तरफ हमने स्टिच लगा लिया है। ऊपर की तरफ ये जिप लगा ली है और नीचे की तरफ हमने इस तरह से स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हम ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करके इसके ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसे इस तरह से मोड़कर इसके चारों तरफ हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ से जिप के साइड भी इस तरह से मोड़ेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाते वक्त आप ध्यान रखें ये जो रनर है ये आपकी जो सिलाई मशीन है उसकी सुई के नीचे ना आए, नहीं तो सुई टूट जाएगी। तो इसका आप ध्यान रखें। तो इस तरह से मोड़ते हुए हम इसके ऊपर चारों तरफ टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है। इस तरह से इसके चारों तरफ हमने इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा कर इसे तैयार कर लिया है। ये देखिए ये हमने एक शीट कट करके तैयार की है। तो इसकी चौड़ाई हम रख रहे हैं 27 इंच और इसकी लंबाई हमने रखी है 20 इंच। तो इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो
देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस रेडी कर लिए हैं। और इसमें भी हमने लाइनिंग का कपड़ा यूज़ किया है। लाइनिंग के लिए आप कैसा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और इसके बीच में ये हमने फोम शीट लगाई है और इसके ऊपर ये हमने चेक का मैट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए 2 शीट हमने तैयार कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ से कॉर्नर से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम निशान लगाएंगे, लगभग 1.25 इंच पे हमने ये निशान लगाया इस तरह से। और यहाँ से हम इसे इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमने गोलाई दी है। तो अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने कॉर्नर कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर से। इस तरह से हमने बराबर से फोल्ड किया। इस साइड भी हम इसके बराबर से इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इस साइड से भी अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से बराबर से कट कर लिया है। ये देखिए ये हमने दोनों साइड से बराबर से कट कर लिया है इसे। अब सेम पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, दूसरे पीस के ऊपर, इसके ऊपर रखकर। और यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। इस साइड भी निशान लगा लेंगे। और इसे भी हम कट कर लेते हैं। इस साइड से भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पीस कट कर लिए हैं। अभी जो एक पीस है, अब देखिए इसके ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो साइड से हम इस पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हम इसके ऊपर 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम ऊपर की तरफ भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए हमने सीधी लाइन ड्रॉ की और ऊपर से हम लगभग 3 इंच पे, 2.5 से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हमने निशान लगाया इस तरह से। तो इस साइड भी हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ऊपर से निशान लगाएंगे 3 इंच पे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। और ये हमने बेल्ट कट किया है। तो इसे हम इस तरह से इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन से इस तरफ हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ तक जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 3-4 हम स्टिच लगा देंगे जिससे कि यहाँ पर सिलाई मजबूत हो जाए। और उसके बाद में इस साइड भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से इसे हम इस साइड भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर 3-4 सिलाई लगा लेंगे जिससे कि सिलाई मजबूत हो जाए। और उसके बाद में हम इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं इस पर। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इस बेल्ट की लंबाई हम ले रहे हैं 40 इंच। तो इसी तरह से हम बेल्ट अटैच करेंगे दोनों पीस पर। इसी तरह से इस पीस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे और इसी तरह से हम दूसरे वाले पीस पर भी इस साइड बेल्ट अटैच कर लेंगे सेम साइज का। तो देखिए अब हमने दोनों पीस पे इस तरह से बेल्ट अटैच कर लेंगे स्टिच लगाकर। अब ये जो हमने पॉकेट रेडी की थी तो इसे हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसे हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो इस तरह से है इससे हमें इस तरह से मोड़कर और इसके ऊपर यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरह से दबाते हुए जाना है और इसके ऊपर इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ हमें स्टिच लगाकर इसे अटैच करना है। या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करें
तरह से, और इसके ऊपर आप निशान लगा लें, इससे कि आपको सिलाई लगाने में परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लें, इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगानी है, इसका आप ध्यान रखें। इस तरह से इसके ऊपर मार्किंग कर लें। और इस तरह से इसको सिलाई लगाकर इसके ऊपर अटैच कर लें। तो देखिए ये हमने इसके ऊपर पॉकेट अटैच कर लिया है। तो इस तरह से मोड़ते हुए हमने इसके ऊपर इस तरह से किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको देखिए इस तरह से मोड़कर और फिर इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे तभी पॉकेट सही तरीके से बनेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉकेट बन गई है, एक यहाँ पर एक छोटी पॉकेट ऊपर की तरफ और एक पॉकेट हमने यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लिया है। तो इस तरह से 2 पॉकेट हो गई हैं। देखिए ये हमने एक और शीट तैयार की है। इसकी लंबाई हमने ली है 44 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 11 इंच। तो इस तरह से हमने एक शीट तैयार की है। इस तरह से नीचे हमने लाइनिंग का कपड़ा लगाया है, बीच में हमने फोम शीट लगाई है और ऊपर ये हमारा मेन फैब्रिक। अब यहाँ से हम इसमें 13 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगाया, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने एक पार्ट कट कर लिया है। ये जो हमने पीस कट किया है इसमें हम जिप अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये हमने जिप ली है, तो इसका जो राइट साइड है इसे हम इस तरह से इसके राइट साइड की तरफ रखेंगे इस तरह से, और जिप को हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से रखकर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे इस जिप को अटैच करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, फिर इधर से इधर घुमा लेंगे और यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर जिप अटैच कर ली है। तो इसके 3 साइड हमने ये जिप लगाई है और एक साइड हमने नहीं लगाई है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो चारों तरफ से इसे इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। तो जितनी दूर में हमने ये जिप अटैच की है उतने पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ तक हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इसके ऊपर हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है। इस तरह से टॉप स्टिच लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट था इस शीट में से इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से इसे कट करके इसके 2 पीस बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अभी जो हमने 2 पीस कट किए हैं तो इस तरह से इसे हम रखेंगे, इसके एक साइड रखेंगे, इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम स्टिच कर लेते हैं। और दूसरा जो पीस है इसे भी हम इस साइड रखेंगे इस तरह से रखकर इस जिप के ऊपर हम इसे यहाँ तक स्टिच लगा लेते हैं दोनों पार्ट में। तो इस तरह से दोनों साइड इसे स्टिच लगाकर हम इस तरह से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट को इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों साइड से अटैच कर लिया है।
और इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब ये हमने 2 रनर लिए हैं, तो इस तरह से हम दोनों साइड से ये 2 रनर इसमें डालेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड से हम इसमें 2 रनर डाल लेते हैं। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा खोलेंगे यहाँ से जिप को हम, और इस तरह से हमें इसमें रनर डालना है। देखिए इस तरह से एक साइड से डाला, इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी डालेंगे इसमें। इस तरह से जिप को थोड़ा सा खोलना है और इस तरह से हमें रनर डालना है इसमें। देखिए इस तरह से ये हमने दोनों साइड से इसमें रनर डाल लिया है। अब देखिए बेस के लिए हमने इस तरह से ये एक और शीट हमने तैयार कर ली है। तो इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 20 इंच और इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 11 इंच। तो इस शीट को हम इस तरह से दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस तरह से यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम इस साइड से भी इसके ऊपर इस तरह से पकड़ेंगे इसे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं इसे। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे राइट साइड में। देखिए इस तरह से हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ से इस साइड से भी हमने इसे अटैच किया है, तो यहाँ से भी हम इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए इसके ऊपर हमने इस तरह से टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब देखिए ये जो बेस वाला पार्ट था इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके और इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड किया और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। तो इस पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से और दूसरे साइड भी हम इसके ऊपर इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से निशान लगा लिया हमने। अब देखिए इसे हम साइड में रखेंगे और ये जो हमने दोनों पीस तैयार किए थे फ्रंट और बैक के लिए, तो इन्हें भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इनका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट आ गया, इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली इस तरह से। अब इसे हम इसके साथ स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर बेस में हमने ये जो सेंटर पॉइंट निकाला था इसका, यहाँ पर देखिए ये जो हमने निशान लगाया है, तो इस तरह से दोनों के सेंटर पॉइंट को हम मिला के रखेंगे इस तरह से। ये हमने रखा। तो देखिए ऊपर की तरफ हमने ये जो जिप अटैच की है, यहाँ से इसका भी हम इस तरह से पकड़कर सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो ये हमने निशान लगाया और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब देखिए इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से पिनअप कर देते हैं यहाँ से भी। अब इसे हमें स्टिच करना है। तो इसे यहाँ से हम इसके ऊपर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे, इस तरह से स्टिच लगाएंगे और इस तरह से स्टिच लगाते हुए आएंगे हम और स्टिच लगाते हुए इसे अटैच करना है। यहाँ से इस तरह से स्टिच लगाएंगे, इस तरह से स्टिच लगाते हुए आना है। देखिए पिनअप कर देती हूँ, यहाँ से भी इस तरह से स्टिच लगाते हुए आना है। तो हमने सेंटर में जो इस तरह से मिलाते हुए रखा है, तो इस तरह से रखने से ये बराबर से
अटैच होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा किधर से भी। देखिए यहाँ से पिनअप किया तो इस तरह से स्टिच लगाते हुए आएंगे, इधर से घूम जाएंगे, फिर इस साइड से हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। फिर इस साइड से स्टिच लगाते हुए आएंगे इस तरह से, और इस तरह से स्टिच लगाते हुए हमें इसे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से बिल्कुल बराबर से आया है, किधर से भी ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। जिस तरह से हमने इसे कट किया है ये बिल्कुल बराबर से अटैच होगा इसके। तो इस तरह से मैं आपको पिन अप करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर स्टिच लगानी है, इस तरह से इसे अटैच करना है। तो जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से आप स्टिच लगाना स्टार्ट करें और इस तरह से स्टिच लगाते हुए इस तरह से इसे एक साइड से अटैच कर लें, और इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से इस साइड से भी इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे इसे, इस तरह से पकड़ कर, और इस साइड से भी हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये मैं निशान लगाया, तो यहाँ पर बेस में हमने पहले से निशान लगा रखा है सेंटर पॉइंट पे। और ये जो दूसरा पीस है हमारे पास, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया हमने पहले से, और ऊपर की तरफ से इसका सेंटर पॉइंट निकालें। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर मार्किंग कर ली है। अब इस पीस को भी हम इसी तरह से रखेंगे। देखिए ये बेस में जो सेंटर पॉइंट निकाला है, तो इसका नीचे वाला जो पार्ट है उसे हमें इस तरह से मिला के रखना है। यहाँ से हम इसके ऊपर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से हम इसके ऊपर स्टिच लगाते हुए चारों तरफ स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से इस तरह से स्टिच लगाएंगे, यहाँ से भी इस तरह से, और इस तरह से दोनों पीस को हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है, और दूसरे साइड भी हमने इस पीस को इस तरह से सिलाई लगाकर हमने चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। तो इस तरह से दोनों साइड में अटैच हो गई हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हमने जिप अटैच की थी, यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड में हमने 2 पॉकेट बनाई हैं। तो ये छोटी पॉकेट है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पर ये बड़ी पॉकेट है। तो यहाँ पर ये बड़ी पॉकेट हो गई। तो इस तरह से ये हमारे साइड में 2 पॉकेट रेडी हो गई हैं इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर की तरफ से यहाँ से ओपन होगा। तो देखिए इस तरह से ये ओपन होगा, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा इस तरह से स्पेस है, इसमें आप बहुत सारा सामान डाल सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें बहुत स्पेस है अंदर सामान डालने के लिए। इस तरह से इस तरह से हमने इसके अंदर 2 हमने इसमें रनर लगाए हैं इस तरह से। तो आप इसे यहाँ से इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं इस तरह से, इसलिए हमने इसमें 2 रनर लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा बैग रेडी हो गया है। ये देखिए इस साइड से भी इस तरह से ये बैग रेडी है।